हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कान्हा जी की 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है जिसको मैंने पफ स्टिच से बनाया था। इसका मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक वीडियो में मैंने चोली बताई है 6 नंबर कान्हा जी की, और एक वीडियो में मैंने इस ड्रेस को बनाना बताया है जिसमें मैंने ये चोली 6 नंबर की बनाई है। फिर उसके बाद ये 2 स्टिच बनाई है और ये मैंने पफ स्टिच बनाई है। इसके बाद प्लेन करके और ये मैंने लेस की डिज़ाइन डाली है। तो ये ड्रेस बन के तैयार है। अब आज हम बनाएंगे कान्हा जी का मुकुट। चलिए अब शुरू करते हैं कान्हा जी की कैप बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे। फिर इसमें 2 चेन बनाएंगे। और फिर इसके बाद इसमें 15 हम लोग हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे करेंगे? एक लूप लेंगे और फिर इसमें से निकाल लेंगे। तो सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ये मैंने अपनी एक वीडियो में समझाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। जिनको क्रोशिया चलाना आता है उन्हें तो ये सब पता होता है, पर जो बिगनर होते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसी तरह हमें 16 बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है। ये कितनी हो गई? एक जो मैंने रिंग बनाई थी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुई है। 13 14 15 और ये 16। और ये 16 बार बना के हम ये धागा खींच देंगे। ये धागा खींचने के बाद इसकी स्टार्टिंग में जो ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग में जो ये हमने चेन बनाई थी, इसी में ही लेके इसको स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हमारे पास 16 चेन हो गई हैं इसमें। अब इन 16 चेन में एक चेन में पहले हम फिर स्टार्टिंग करने के पहले 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग की ही चेन में हाफ डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो ये एक हमारी 2 वाली चेन हो गई और एक ही हाफ डबल क्रोशिया हो गई। तो ये एक ही फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम ये रिंग पूरी करेंगे। अब ये देखिए, इसके लास्ट में आ गए हैं। तो ये इसके पहले हमने डबल क्रोशिया की हुई है, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एक बार की है, अब करेंगे 2 बार। लास्ट में एक बार और फिर इसकी यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। तो इसके पहले 16 चेन थी और अब कुल मिला के 24 चेन कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमारी 24 रिंग पूरी हुई हैं, जैसे हमने पहले एक में एक बार, एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया की हुई थी,
तो हमारी 24 रिंग तैयार हो गई हैं बनके। अब इन 24 रिंग के ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशिया केवल, तो 24 बार डबल क्रोशिया। तो उसके बाद उसके लिए 2 बार हम 3 बार चेन लेंगे, और जो ये चेन बनती है इसके आगे वाली लूप से, जैसे इसमें पूरी चेन से हमें नहीं उठाना है, पूरी लूप से नहीं उठाना है, आगे वाली लूप से ये जो ये आगे वाला लूप है इससे हमें उठाकर डबल क्रोशिया करनी है। तो हमें 24 हमारी रिंग्स तैयार हुई थी, तो 24 रिंग्स में 24 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये आएगा हमारा डबल क्रोशिया। तो ये हम करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिया है, डबल क्रोशिया कर दिया है। अब ये लास्ट के 2 रिंग बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लें। ये चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारी 24 रिंग 24 हमारी डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। और अब हमें इसके बाद ये पफ स्टिच बनानी है इसके ऊपर। तो जब हमको इसको जोड़ेंगे तो स्लिप स्टिच में बाहर से दूसरा धागा जोड़ेंगे, दूसरे रंग का धागा जोड़ेंगे। तो स्लिप स्टिच करने पर हम दूसरे रंग का धागा लाएंगे और पीछे से इसको खींच देंगे। इसी में ही एक बार सिंगल क्रोशिया करके इसको फिक्स कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे इसमें लूप स्टिच, ये जैसे मैंने बनाई थी इसमें। तो इसके लिए 2 बार 2 चेन बनाएंगे, और फिर जहाँ से हमने इस सिंगल स्टिच को लिया है वहीं से ही केवल 2 बार उठाएंगे, और फिर एक छोड़ के दूसरे पे इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले में किया था। तो इससे क्या होगा, इसमें हम केवल 2 बार निकालेंगे क्योंकि कैप छोटी होती है। इसमें मैंने 3 बार निकाला था इस ड्रेस में, इसमें 2 ही बार निकालेंगे तो ही ठीक लगेगा। चलिए आगे करते हैं। 2 बार चेन लेते हैं और जहाँ पे ज्वाइन किया था वहीं से लूप लेते हैं, 1 और ये 2, और एक छोड़ के दूसरे से डायरेक्ट निकाल के इसमें निकाल लेंगे इस तरह से। फिर 2 बार चेन लेंगे, जहाँ जोड़ा था वहीं से ही 1 2 बार करके एक छोड़ के दूसरे में से निकाल लेंगे। ऐसे ही अपनी पूरी चेन स्टिच पफ स्टिच हम कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमारा लास्ट लूप आ गया है। तो 2 चेन लेंगे, 1 और 2। तो जहाँ से इसको हमने स्टार्ट किया था वहीं से ही इसको लेके हम जोड़ देंगे, और फिर से 2 चेन बना के इसमें अब इसमें हमें दूसरा धागा स्टार्ट करना है। तो हम दूसरा धागा लेके इसको ले लेंगे, और फिर इसके अंदर से एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये जुड़ जाएगा। अब इसके बाद हमें हर
लूप में, ये जो हर होल है इसमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं, क्योंकि ये हमारे 12 लूप बन के तैयार हुए हैं। तो हर लूप में हम जब डबल क्रोशिया करेंगे 2-2 बार, तो हमें 24 डबल क्रोशिया हमारी आ जाएंगी। तो उसके लिए 3 बार चेन लेते हैं, ये 2 हो गई। फिर नेक्स्ट वाली में 1 2 1 2 1 और 2, इस तरह करते हुए हम 24 जो है डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो हर हमने लूप में 2-2 डबल क्रोशिया करके अब ये लास्ट वाले में हम ये इसकी तीसरी चेन में ले जाके हमको दूसरा कलर शुरू करना है। तो दूसरे कलर को लाके इसमें ज्वाइन कर देंगे। और फिर इस कलर से हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब हम इसमें एक राउंड बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसी कलर से सिंगल क्रोशिया से। तो ये एक चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया की है और ये दूसरी चेन में, ये जो दूसरी चेन है इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया की है 1 बार और अब 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया और इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करके और फिर इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम ये वाली फ्रिल बनाएंगे। इसके लिए 3 बार रिंग लेंगे और इसमें जो ये जहाँ से लिया था इसी में से ही, ये देखिए ध्यान से, जहाँ से चेन स्टार्ट की है उसी से ही लेके जहाँ लिए इस सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 लेंगे, जहाँ सिंगल क्रोशिया की थी वहीं से ही उठाएंगे, फिर से लेके और फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसमें हमने 4 बार चेन बनाई थी, इसमें हम 3 चेन बनाएंगे। फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके जहाँ सिंगल क्रोशिया लगाई थी वहाँ से उठा के और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया जहाँ से की थी वहाँ से लेंगे धागा और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये फ्रिल बना के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए ये मेरी लेस कंप्लीट होने जा रही है। अब इसमें लास्ट में ये लास्ट 2 3 सिंगल क्रोशिया,
और इसको फिर ये एक छोड़ के ये दूसरे इस वाले में डाल के तो सिंगल क्रोशिया करने की जगह पे इसको स्लिप स्टिच से हम ये फिनिश कर देंगे। और अब ये मेरी कैप बन के तैयार हुई है। इसको ये एक और राउंड लेके ये निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे। और जो ये धागे हैं इन धागों को अच्छे से क्रोशिया से निकाल के इसको एक अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए ये सारे मैंने क्रोशिया से अंदर अंदर ऐसे अंदर अंदर लेके ऐसे सब जोड़ लिए हैं। और अब इनको एक्स्ट्रा थ्रेड को हम काट देंगे। ये देखिए हमारी कान्हा जी की टोपी बनके तैयार है। ये 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस के हिसाब से ये मैंने कैप बनाई है। जितनी बड़ी ड्रेस है उसी हिसाब से ये कैप है। और जब आपको छोटी कान्हा जी की कैप चाहिए होगी, छोटे कान्हा जी साइज़ की है, तो इसके लिए आपको राउंड कम करने होंगे। जैसे इसमें मैंने 16 राउंड लिए थे, तो ऐसे आप 10 राउंड ले सकते हैं। उससे बड़ी चाहिए 12 राउंड, 14 राउंड। तो जितनी आपको छोटी कैप चाहिए उतने ही आप राउंड कम कर दीजिए, नीचे की स्टिचेस कम हो जाएंगी और उस हिसाब से ये छोटी बन जाएगी। तो ये मेरे बड़े कान्हा जी के साइज़ का है, तो ये इतनी बड़ी कैप बनी है। ये देखिए, आई होप कि आपको ये ड्रेस कैप की डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।